एक व्यक्ति नहीं, जलती हुई मशाल है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो धरा पर प्रकाश लाने में समर्थ है। ये अंधकार आ गया है हमारे लाइफ स्टाइल्स में, हमारे जीवन जीने की शैली में, हमारे जीवन के आदर्शों में, हमारे संस्कारों में। हमें जो विरासत में संस्कार मिले थे हम उन्हें भूलते जा रहे हैं और हमारे समाज की एकजुटता कम होती जा रही है। तो समाज को जागृत करने के लिए, एकजुट करने के लिए ये सम्मेलन हो रहे हैं। आपको सुनने में आता होगा 5 लाख बेटियां हमारी हर साल लव जिहाद का शिकार होकर गायब हो जाती हैं और मुश्किल से 1.5 लाख रिकवर हो पाती हैं, बाकी कहां गई आप चिंतन करिए। तो इन सब चेतनाओं को जागृत करने के लिए ये सम्मेलन हो रहे हैं और क्या इसका समाधान होगा हम इसको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि केवल समस्याओं को खोज लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने धरा से इस अंधकार को दूर करने के लिए 5 परिवर्तन दिए हैं, 5 परिवर्तन, जो कि केवल परिवर्तन नहीं एक संकल्प है। और संकल्प के माने आप समझते हैं, संकल्प वो होता है जिसका कोई विकल्प नहीं होता। यानी यदि आपने वो कर लिया तो वो कार्य पूर्ण होकर रहेगा। तो यदि हम धरा पर प्रकाश लाने के इरादे से 5 परिवर्तन की बयार में बहने के लिए तैयार हैं, तो आइए उन 5 परिवर्तनों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और 5 परिवर्तन लाकर अपने सनातनी समाज को एकजुट करें, जागृत करें और भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु की भूमिका पुनः दिलाएं। भारत सोने की चिड़िया रहा है और रहना चाहिए, इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। तो सबसे पहला 5 परिवर्तन है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वयं का बोध और नागरिक कर्तव्य। इन 5 परिवर्तनों पर इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रकाश डालूंगी कि इनकी आवश्यकता कैसे है और कैसे हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सामाजिक समरसता पर। सारी जातियां समान हैं, सारी जातियां महान हैं, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं। ये सब ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, ये सब हमारे और आपके बनाए हुए हैं। इससे हमें ऊपर उठना होगा। हम सब भगवान की संतानें हैं। क्या एक परिवार में एक माता पिता की 8, 10, 12 संतान हो तो उनमें कोई फर्क होता है कि नहीं जी ये कम बुद्धि है, इसमें कम धन है, इसमें कम शक्ति है? सबको समान प्यार वो माता पिता करते हैं। इसी प्रकार हम सब ईश्वर की दृष्टि में समान है। हम यदि सबको समान समझें तो हमारा समाज भी जागृत होता चला जाएगा और एकजुट होता चला जाएगा। इसके बाद आता है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। एक तो ऐसा फैशन चल गया है न्यूक्लियर फैमिलीज की, जी हम तो अकेले रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। तो बस यही बड़ी खतरे की घंटी है। जहाँ जॉइंट फैमिलीज अभी भी हैं वहाँ परिवार एकजुट है और बच्चों को वो सब मिल रहा है जो कि गूगल, AI और जीके की बुक्स नहीं दे सकती, क्योंकि घर के जो बड़े हैं उनके पास अपना ज्ञान है। तो आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, उन्हें बताइए। कुटुंब प्रबोधन 3 स्तर पर कर सकते हैं आप, शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। बच्चों को छोटी छोटी बातें बातों बातों में समझाइए, बड़े बड़े ज्ञान उन्हें कहानी के माध्यम से दीजिए, उन्हें रामायण के प्रसंग सुनाइए, उन्हें भगवत गीता के प्रसंग सुनाइए, उन्हें बताइए कि रीछ वानरों का क्या योगदान था, गिलहरी की क्या भूमिका थी, माता शबरी की भक्ति से
कैसे समाज को प्रेरित किया जा सकता है? केवट ने भगवान राम को नदी पार कराने पर क्या कहा? जब भगवान राम अपनी अंगूठी उगार कर देने लगे तो केवट ने क्या कहा? हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु, इस मुद्रिका से काम चलने वाला नहीं। आज आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतारा। प्रभु कल मैं आपके घाट आऊंगा तो आप मुझे पार उतारना। तो आप जिस फील्ड के भी स्पेशलिस्ट हैं, अपने बच्चे को दिल खोल करके ज्ञान दीजिए और अपने परिवार को प्रेरित करिए कि दिन में एक बार साथ साथ बैठ करके भोजन करें, चिंतन करें, चर्चा करें और डेली भी ना कर सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो बैठ करके ये सब कर ही लिया करें। और उसमें फॉर्मल टॉक नहीं होनी चाहिए। करिए कि किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। ये पाश्चात्य वस्त्र धारण करने में हमारी संस्कृति झलकेगी या हम ऊपर से नीचे तक ढके हों, इसमें हमारी खूबसूरती निखरेगी। अपनी बच्चियों को इसका आभास कराइए, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में वात्सल्य और लगाव पैदा करिए। ये शैक्षिक स्तर पर आपको सामाजिक कार्यक्रमों में जाना अति आवश्यक है। वहां जाकर आपका सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, आप दुनियादारी सीखते हैं, आप एकजुट होना सीखते हैं, आप संगठित होना सीखते हैं। अरे यदि हम एकजुट होकर रहेंगे तो ही हमारा भला है, यदि हम टूट जाएंगे तो हम बिखर जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए संगठित होकर रहना अति आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर हो गई, आध्यात्मिक स्तर पर भी अपने बच्चों को गाइड करिए, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी दीजिए। अध्यात्म कोई बड़े बूढ़े लोगों की ही चीज नहीं है। कई बार कहते सुना है, अरे बड़े बूढ़े कहें कि भाई आओ बच्चों आप भी पूजा में बैठो, अरे दादी आप ही करो, अरे नानी आप ही करो, अरे मम्मी आप ही करो, अभी हमारी उम्र पूजा की तो नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आपने अकबर बीरबल का प्रसंग सुना होगा, बीरबल की बेटी ने कैसे अकबर को जवाब दिया इस बात का कि ईश्वर है। उसने ग्लास में दूध लेकर के कहा, बताइए आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले लेकिन मक्खन इसमें है। ठीक इसी तरह भगवान दिखाई नहीं देता लेकिन वो है और कण कण में है, और वो ही हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। आप और हम यहाँ नहीं आए हैं, हमें लाया गया है। हम ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ इस नेक कार्य के लिए, इस दिव्य कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान के प्रति बच्चे की आस्था पैदा करिए, उसे आस्तिक बनाइए, क्योंकि श्रद्धा और आस्था जब हमारी भगवान में हो जाएगी तो हम भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे और हमारी प्रार्थनाएं फलीभूत होती चली जाएंगी। अध्यात्म का विषय पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। तो बच्चों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करिए कि किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। ये पाश्चात्य वस्त्र धारण करने में हमारी संस्कृति झलकेगी या हम ऊपर से नीचे तक ढके हों, इसमें हमारी खूबसूरती निखरेगी। अपनी बच्चियों को इसका आभास कराइए, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में वात्सल्य और लगाव पैदा करिए। ये शैक्षिक स्तर पर आपमन है। नागरिक कर्तव्य का पालन बच्चों को सिखाएं कि नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। सारे दिए हुए हैं, कहीं भी गूगल करेंगे, AI पर देखेंगे। अनुच्छेद 51A में 11 नागरिक कर्तव्य दिए हुए हैं, मैं आपको गिनाऊंगी नहीं। उनके लिए प्रेरित करें कि पुलिस वाले के डर से हेलमेट नहीं लगाना है, गाड़ी की बेल्ट भी ट्रैफिक वाले के चालान होने के डर से नहीं लगानी है, उन्हें व्यवहार में लाना है। सभी सामाजिक हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको अपनी समझकर उसका हमें ध्यान रखना है। इन सारी बच्चों को प्रेरणा दें, उन्हें संस्कारित करें, और जब अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक संगठित समाज के चेतन व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं और हमारे देश का नेतृत्व करने में समर्थ होकर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में समर्थ होते हैं।